हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जेल प्रेमी में आने वाले पीयूसी पेपर के बारे में। जानेंगे कि पीयूसी आपके पेपर किस प्रकार का रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के कौन क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इसके अंदर आएंगे आपके तार्किक और मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, वही आपके साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा और माइनस मार्किंग भी होगी। इसमें 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार का आपका पीयूसी पेपर रहा है। तो इसके बारे में अपन इसके अंदर जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपन पहले अपने सेक्शन तार्किक और मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसके अंदर आपको बताना था कि इसके अंदर आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 3 इस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, यदि विभाजन का चिन्ह, यदि माइनस विभाजन का चिन्ह प्लस गुणज का चिन्ह को, भाग घटाने का चिन्ह को, गुणा का जोड़ने के चिन्ह को, इनमें से प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 100। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 100। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपके यदि सर्वेश 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़े तो 400 मीटर का फासला वह कितनी देर में पूरा होगा। तो इसमें आपका एक तो आपके 1/5 मिनट, दूसरा आपके 3 मिनट, तीसरा आपके 1/2 मिनट, चौथा आपके 4.2 मिनट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 1/5 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर आपके माइनस मार्किंग भी रहेगी और इसमें आपके गलत क्वेश्चन में से 1/3 अंक काटे जाएंगे। और वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन पूरे पेपर की बात करेंगे, पीयूसी पेपर में किस प्रकार पेपर पूछा जाता है और किस प्रकार का आपका इसके अंदर पैटर्न रहता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 38 91 96 5 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टाइड को कैसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 500 किलोग्राम व 2 विद्यार्थियों का औसत 51 किलोग्राम, 2 विद्यार्थियों का औसत 55 किलोग्राम है, तो पूर्व विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा 51.2 किलोग्राम। ये आपके मानसिक क्षमता मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे जो आपके तार्किक मानसिक क्षमता से होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देर का इसमें वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे गाजर सब्जी भोजन, तो गाजर सब्जी और भोजन। तो इसमें आपका राइट आंसर ये रहेगा, क्योंकि गाजर भी अलग है, सब्जी भी अलग और आपके भोजन भी अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि प्रश्न में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके अंदर आपको बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 3 माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय पश्चिम ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना जाएगा 30 मीटर। वही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दे रखी है, आपके पूरे ये PDF मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम। उसके अंदर आपके सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार की PDF और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी 1975 864 753 642 में लुप्त संख्याएं हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 4 531। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार धागा का संबंध कपड़ा से, उसी प्रकार तार का संबंध किससे है। जिस प्रकार धागे का कपड़े से, तार का जो है वो आपके जाली से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इनमें से संगत को चुनना है, दही, चीज, दूध, तो शराब सबसे आपके डिफरेंट अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे निम्न में से तर्क संगत में क्रम किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। जैसे एक वयस्क, दूसरा बच्चा, शिशु और बालक। तो इसमें आपका राइट आंसर एक तर्क संगत में बताना है, तो आपके सबसे पहले रहेगा 3 शिशु, फिर होगा आपके 2 बच्चा, फिर चौथा आपके रहेगा बालक और एक रहेगा आपके वयस्क। तो इसके अंदर आपका क्रम वाइज यही रहेगा। तो राइट आंसर इसमें 3 माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा की पति राजन है, रघु की माँ
लक्ष्मी है तो लक्ष्मी पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो ये आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपके हर रिलेशन वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या का 40% 256 है, तो इसी संख्या का 25% क्या है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 160। आप वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। यह आपके पीवीसी पेपर है और इसी प्रकार का पैटर्न रहता है और इसी प्रकार आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके 150 नंबर का पेपर होगा। उसी के साथ आपके 1/3 की मार्किंग भी की जाएगी। अगले क्वेश्चन, जिस प्रकार सफलता का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दुख से। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र के मुंह में एक वृत्त चारों ओर बैठे हैं। वी क्यू के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा और क्यू के टी बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है। वी क्यू और टी के बीच में पी आर के बाएं नहीं है, तो टी ए का दूसरा कौन है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर माना जाएगा 4W। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दे रखा है इसमें ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। ए से थोड़ी लंबी है, बताएं इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 4 में आपके ई रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RARE को SBS से लिखा जाता है, जैसा आपके ABCD वाला क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है, जैसे ABCD, जैसे R और S, R के बाद आता है आपके S, मतलब अगला अक्षर लिखना है। जैसे आपके A के बाद आता है B, R के बाद आता है S और E के बाद आता है F। तो उसी प्रकार आपको लिखना है एरिया पे। तो A के बाद आएगा आपके B, R के बाद आएगा आपके S, E के बाद आएगा आपके A और A के बाद आपका आएगा B। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा और रहेगा 4th। अगले क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपके 1 पॉइंट मतलब 16। अगले क्वेश्चन, जैसे 6 जून 1908 को रविवार था, 31 दिसंबर 2003 में कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गुरुवार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे x की आयु z से 1/4 है और y की आयु 2/3 है और x y z की आयु का क्रमशः अनुपात होगा। जैसे आप 1/4, इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 3। अगले क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नों से विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बतानी है। तो आपके जैसे इसमें बताया रखा है 100, जैसे 8 का है 64, 6 36, 7 का, तो इसमें आपका जैसे बता रखा है 64 के 8 + 6 + 7, तो आपको इसमें काउंट करना है। तो ये आपके टोटलिंग जो काउंट होंगे वो होंगे आपके 21 और इसमें आपको बताना है जैसे 11 + 9 + आपके 10। तो इसमें आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 30। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे गाजर भोजन वनस्पति से कौन सी आकृति निरूपित है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 4th। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन लगभग 30 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आपके इंग्लिश आपके हिंदी सभी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 150 क्वेश्चन है और आपके उसी साथ माइनस मार्किंग भी है। और वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। लगभग अपन पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर की बात करेंगे। ये आपके पीडीसी पेपर है और इसी प्रकार का पैटर्न रहता है और इसी प्रकार का आपके पेपर आता है। सुबह 10 बजे रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोणों पर स्थित होगी आपके। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 22 मिनट। अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोनों सही। अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 9। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को चुनिए। जिगर, आंत और फेफड़े ये आपके शरीर के अंग है। जिसमें असंगत पूछे तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आंत, सॉरी पैर, ये आपके बाहरी अंग है। जैसे इसमें दे रखा है अक्सर समूह में जल प्रतिबिंब कौन सा है। पोलोमिक में तो आपको उल्टा होगा इसमें बोर्मिक। इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 3। और आपके
लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये। और अपन बात करते हैं आकृति वाले क्वेश्चन है, ये मैथ्स से हर रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आपका पैटर्न रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है तो इन दोनों संख्याओं को वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर 2 रहेगा 536। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलती है और अंत में बाएं ओर मुड़ जाता है। तो स्कूल पहुंचती है, बताइए कि उसकी दिशा कौन सी दिशा में होगी। तो उसकी दिशा हमेशा दक्षिण की ओर होगी। अगले क्वेश्चन है, आकृति में मोड़कर कौन सा घन बनाया जाता है। तो आकृति को मोड़कर आपके, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 3। अगले क्वेश्चन है, किसी निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो रिक्त स्थान के स्थान पर जो आएगा वो आएगा आपके 2 ओरिसियो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 6 बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 4th। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बैंक। अगला क्वेश्चन है, राम एक कलम 12 रुपए में खरीदता है और 15 रुपए में बेचता है तो प्रतिशत लाभ निकालिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 1.25। आपके हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पीडीसी पेपर है और इसी प्रकार का आपके नेक्स्ट पेपर भी इसी प्रकार के आएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन आज पूरे पेपर की बात करेंगे। आप इसी प्रकार का पेपर आएगा आपके, इसमें 2025 में झेल प्रेरी का पेपर है ये। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा PYB। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक ऐसी 30 मिनट में 8 यूनिट बिजली खपत करना है। एक बल्ब 6 घंटे में 18 यूनिट बिजली खपत करता है। एसी और बल्ब दोनों 8 दिन प्रतिदिन 10 घंटे चले तो कुल कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1520 यूनिट। अब आपके अपन ने पहले तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन बात कर ली, तो ये आपके 45 क्वेश्चन आए। और अपन सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो उसमें आपको पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान और सामयिकी। तो इसमें देर का जैसे अपन परवाल भाती क्या होती है। तो परवाल भाती जो होती है समुद्री जीवों द्वारा निर्माणित होती है। इसमें बताया परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो आपके डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती समृद्धि योजना की घोषणा की गई है। तो इसमें आपके ए महाराष्ट्र, दूसरा उत्तराखंड, सी यूपी, डी तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आपके ए इंटरनेट, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोसेसिंग, डी नेटवर्क। एक से अधिक कंप्यूटर जोड़ता है तो वो नेट से के द्वारा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपके दिल्ली में स्थित है। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा किया जाता है। ए प्रकाश की तीव्रता, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा आपकी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दूरी। किसी समय में कोलकाता के प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा वारेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का जो पूरा नाम है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेडेड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 3। अगले क्वेश्चन है, किसी टेनिस खिलाड़ी में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ए आदिम रामादीन, दूसरा राफेल नाडाल, तीसरा लिएंडर पेस, चौथा रोजर फेडरर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 4th। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विवेकानंद झील किस राज्य में स्थित है। एक कर्नाटक में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा केरल में, चौथा ओडिशा में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक ही में अपना न्यायालय है। ए चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा पुडुचेरी, चौथा दमन दीव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा दिल्ली। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन पूरे पेपर की बात करेंगे, आपके पूरे वीडियो पेपर की। और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहता है। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर करें आप
और वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। और आपका जो पूरा PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपके मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए कोट्टायम, बी दिल्ली, सी एर्नाकुलम, चौथा कोची। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कोची। केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तो इसमें सामग्री पाई जाती है थोरियम। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? एक फ्रुक्टोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज, चौथा राइबोस। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा इन फलों के मीठे स्वाद के लिए फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायरस के कार्यकाल में उभरा था? तो इसमें आपका राइट आंसर है रिपिन में। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं जाना जाता है? संपत्ति का अधिकार, दूसरा शोषण विरुद्ध का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन से है? ए परमादेश, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथा उत्प्रेषण। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने किस स्थान से देशव्यापी खसरा का रूबेला टीकाकरण अभियान शुरुआत की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए गंडक, दूसरा सोन, तीसरा इगली, चौथा दामोदर। तो इसमें आपका राइट रहेगा एक दामोदर नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विशेष राज्यों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा में कारोबारियों के GST पंजीकरण में छूट प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 10 लाख। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी भारत रैंकिंग 2017 में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर आया है? ए आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, बी जैनू दिल्ली, तीसरा आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, चौथा आपका BHU वाराणसी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। गायत्री मंत्र रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र रचना है आपके विश्वास मित्र ने की। पांव पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? कड़ा है, पायजेब है, रमजोल है, कंदोरा नहीं है। कंदोरा आपके कमर का है। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? एकीकरण के समय कोटा के शासक भीम सिंह थे। ग्राम सभा की वर्ष कितनी बैठक होना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 4th। अगले क्वेश्चन है, किसी राज्य में देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया था? MP से, दूसरा तमिलनाडु से, तीसरा राजस्थान से। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान से। आप वीडियो तक जरूर बने रहे, अपन पूरे पेपर की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 2 से। खाटू श्याम जी मंदिर स्थित है, ये आपके सीकर में स्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।